नवाबों का शहर लखनऊ, जहां अदब, शायरी और इमारतें हर कोने में सांस लेती हैं। लेकिन इसी शहर के दिल में बसी एक भूल भुलैया है, और उस भूल भुलैया के अंदर एक दरवाज़ा जो कभी नहीं खुला। कहते हैं उस दरवाजे के पार जो गया कभी लौट कर नहीं आया। मगर अगर मैं पहले भी वहां जा चुका हूं, भूल भुलैया की 1000 गलियों में छिपा है एक दरवाज़ा नज़र के सामने। लेकिन ध्यान से देखो तो दिखेगा एक लोहे का दरवाज़ा, जंजीरों से जकड़ा, जिसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा है। बाबू, उस दरवाजे को मत छेड़ना, वहाँ मौत नहीं कुछ और है। एक छुपे हुए तहखाने में आरव को मिलती है एक चिट्ठी 1856 की। चिट्ठी में लिखा है, उस दरवाजे के पार एक मौलवी गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। चिट्ठी में लिखा है, दरवाज़ा आधी रात को गाता है, अगर खुला तो वक़्त उल्टा बहने लगेगा। मतलब क्या है इसका? आधी रात को हवा अचानक भारी हो जाती है, जंजीरें खड़कती हैं, दरवाजे के पार से किसी की आवाज़ आती है, उर्दू में कोई गीत, और फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगता है। ये दरवाज़ा खुद खुल रहा है। दरवाजे के उस पार थी एक सुरंग, जिसकी दीवारें शीशे जैसी थीं। हर दीवार में दिखता था लखनऊ का कोई और ज़माना, नवाबी दौर, फिर अंग्रेज़ों का हमला। ये आईने नहीं हैं, ये यादें हैं। अचानक आरव को अपनी परछाई में दिखता है आरिफ, एक राजसी सलाहकार जो कभी नवाब का वफादार था और जिसने ये दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। डायलॉग खुद से, मैंने ये दरवाज़ा बंद किया था पर क्यों भूल गया। आरव की बाह पर एक पुराना निशान चमकने लगता है, वही निशान जो दरवाजे की जंजीर पर था। शायद श्राप यह था कि वो इस सच्चाई को भूल जाए और हर जन्म में उसे दोबारा खोजे। दरवाजे को खोलने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ही तो वो दरवाज़ा था। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दे और समय को बचा ले, या उसे पूरी तरह खोल दे और अतीत को आज़ाद कर दे। अतीत को बंद करूं या उसे मुक्ति दूं। सुबह दरवाज़ा गायब था, कोई नहीं जानता था कि वो कभी था भी या नहीं। आरव बेहोश मिला और उसके कपड़े धूल से सने थे, पर उसकी बाह पर अब वो निशान ताज़ा था। कह रहा था दरवाज़ा कभी था ही नहीं, लगता है पगला गया है। रात की हवा फिर से भूल भुलैया की दीवारों में गूंजती है और दूर से एक धीमी आवाज़ आती है, अब मुझे सब याद है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और आगे भाग 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।